हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITN थिंकिंग। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, हाउ टू अप्लाई और बेस्ट क्वेश्चन ऑन PIQ ऑफ नीट, एम्स, JEE, IIT। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट के सारे बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। और ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने ये तो इंडक्टिव इफेक्ट लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था कि हाउ टू थिंक, हमको कहाँ क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, कहाँ पे सोचना है, क्या होता है प्लस आई, क्या होता है माइनस आई। आज हम इसके एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे और उसमें बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम एप्लीकेशन देखते हैं कुछ इंडक्टिव इफेक्ट्स के। बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, जैसा कि आपको दिख रहा है इसकी स्क्रीन पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना है माइनस आई का ऑर्डर। ठीक है, तो माइनस आई का ऑर्डर बताना है। हाँ, अब देखिए आप कैसे बताओगे। एक बात तो क्लियर है, ये फ्लोरीन है, ये NO2 ग्रुप है, तो दोनों हमारे माइनस आई लगाते हैं, दोनों हमारे माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं। बात आती है कौन ज़्यादा लगाएगा। तो आप अगर ऑर्डर हमने पिछली क्लास में बताया था, आप ऑर्डर देखोगे तो NO2 हमारा सबसे ज़्यादा, NO2 हमारा देखो लगाता है किससे, फ्लोरीन, तो वो यहाँ कहीं नीचे है और NO2 सबसे ज़्यादा लगा रहा है। तो हमारा क्लियर सी बात है, सबसे ज़्यादा माइनस आई कौन लगाएगा, कि ये वाला लगाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखिए इसमें क्या है, हाँ क्लोरीन है, क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, दोनों माइनस आई लगा रहे हैं, क्लोरीन भी लगा रहा है और फ्लोरीन भी। अब बात आती है कौन ज़्यादा माइनस आई लगाएगा। तो हमने ऑर्डर बताया था, आप ऑर्डर देखोगे तो फ्लोरीन ज़्यादा होता है क्लोरीन से। लेकिन डियर, अगर आप ऐसा करते हो तो गलत हो जाओगी। बहुत बहुत नोट करने वाली बात है, इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई में केवल DNP कॉन्सेप्ट लगाना है। मतलब सबसे पहला फैक्टर जो डोमिनेट करता है वो डिस्टेंस होता है, फिर नंबर होता है, फिर पावर होता है। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे इस क्वेश्चन में, तो 1 2 3, 1 2 3, देखो यहाँ पहले नंबर पे, एक पहले कार्बन पे 2 क्लोरीन है, पहले कार्बन पे कितने क्लोरीन है, नंबर कितना है, 2 Cl है। और वहाँ पे पहले कार्बन पे क्या है, कितने नंबर हैं, 1 फ्लोरीन है। तो डिस्टेंस तो कॉमन है दोनों में, एक कार्बन पे ब्रांचिंग लगा है। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, क्लोरीन, DNP। तो डिस्टेंस हमारा कॉमन है, नंबर ज़्यादा है क्लोरीन का, इसलिए हमारा ये वाला ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात थी। अब देखो, ये थर्ड क्वेश्चन है। ये तो आप स्टार्टिंग में अगर देखे होगे, हमने क्वेश्चन दिया था, जो हमने आपको इंडक्टिव पढ़ा रहा था, तो आपको दिया था ना कि टेस्ट योर कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या होता है, सेम रूल लगाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हाँ, यहाँ पे एक कार्बन पे, एक पहले कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हैं। हाँ भाई, यहाँ पे पहले कार्बन पे 1 फ्लोरीन लगा है, यहाँ पे पहले कार्बन पे 1 NO2 लगा है। तो DNP, सबसे पहला फैक्टर डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस तो सब में कॉमन है, पहले पर ही ब्रांचिंग निकला है। ठीक है, अब नंबर पे आ जाते हैं। नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, क्लोरीन का। तो हमें एक बात पता हो गया, पहला नंबर सबसे ज़्यादा होगा। अब बात आती है B और C में। B और C में देखो डिस्टेंस कॉमन है और नंबर भी कॉमन है, 1 फ्लोरीन 1 नाइट्रो। तो अब पावर देख लो, पावर किसका ज़्यादा होता है, NO2 का, ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बात बता दो, A C और फिर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके बाद नीट का भी क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो चौथा क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से, 1 2 3, 1 2 3, इधर लिख लो 4। तो यहाँ पे देखो पहले कार्बन पे क्या है, पहले कार्बन पे तो कोई ब्रांचिंग नहीं है, और यहाँ पहले कार्बन पे ही हमारा ब्रांचिंग है, मतलब DNP लगाओगे। ठीक है ना, अगर आप पावर लगाओगे, ये भी माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई लगा रहा है। अगर आप ऑर्डर याद किए हो, ठीक है ना, तो हमारा ऑर्डर के अकॉर्डिंग CN देखो फ्लोरीन से बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमको क्वेश्चन हाउ टू अप्लाई, हमारा क्या था, हेडिंग ही था हाउ टू अप्लाई कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करोगे। तो माइनस आई के केस में हमेशा DNP चला करो, माइनस आई के केस में। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, माइनस आई का ऑर्डर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो। ये वाला क्वेश्चन तो मतलब बहुत जितने चांद सितारे लगाना है लगा लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये CH3 आपने बताया था, ये प्लस आई लगाता है, और ये हाइड्रोजन तो इसका बहुत ही कम प्लस आई होता है। तो अगर माइनस आई का ऑर्डर देखेंगे तो ये वाला हो जाएगा, A ग्रेटर देन B। ठीक है, माइनस आई का ऑर्डर। लेकिन डियर ये गलत हो गया, हमेशा याद रखो, हमेशा। क्या, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे वो कॉन्सेप्ट है। देखो ये है कॉन्सेप्ट, हमेशा याद रखो। अगर कभी हमारे पास ऐसा ग्रुप हो, यहाँ पे एक ग्रुप लगा हो,
ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप और एक ग्रुप, यहाँ पे देखो दो मॉलिक्यूल हों, तो ध्यान देना ये जो हमारा की एलिमेंट होता है, की एलिमेंट क्या है, जो ये जुड़ा रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे मिडिल में जो जुड़ा रहेगा, अगर वो सेकंड पीरियड का है, कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई होगा। तो हमेशा याद रख लेना उस केस में क्या होता है, रिपल्सन, जैसे ये हमारा क्या है, ये ग्रुप है बल्कि, ये भी हमारा बल्कि ग्रुप है। आप कहोगे सर बल्कि ग्रुप कैसे जानेंगे, तो ये बल्कि ग्रुप और स्मॉल ग्रुप के हमने लिख दिया है बॉक्स में, आप देख लेना, ठीक है ना। तो ये हमारा बल्कि ग्रुप है, इसके बीच में रिपल्सन ऑकर होता है, और रिपल्सन ऑकर के कारण हमारा क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है यहाँ बॉन्ड में, और परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज मतलब क्या होता है, -i का इंक्रीज हो जाना। तो हमेशा याद रख लेना इस केस में हमेशा ये वाला डोमिनेटिंग होता है। क्या मैंने बताया, सेकंड पीरियड का एलिमेंट हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, तो रिपल्सन फैक्टर देखना, और रिपल्सन फैक्टर बल्कि ग्रुप में देखना, बल्कि ग्रुप ये है, ठीक है ना। तो ये बल्कि ग्रुप हुआ और ये तो कॉमन ही है, तो यहाँ पे रिपल्सन होता है और रिपल्सन कारण -i इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बहुत ही नोट करने वाली बात थी। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो फिर से आप कहोगे सर ये हाँ ये एक बात है, यहाँ पे ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट ही नहीं है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, ये तो कहीं और का है, थर्ड पीरियड का है, तो वो वाला रूल नहीं अप्लाई करना। इस केस में -i का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे तो देखो ये तो हमारा ये रूल को सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है। क्या होना चाहिए, हमने बोला कि एलिमेंट सेकेंड पीरियड का होना चाहिए, सेकेंड पीरियड का, और ये तो हमारा थर्ड पीरियड का है ना, और इसलिए हमारा ये रूल नहीं होगा, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, -i। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, ठीक है ना, याद रखना इसको। तो हमारा इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस वाले केस में हमारा ऑर्डर ये हो जाएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज है और ये सेकेंड पीरियड का है, तो रिपल्सन होगा, -i इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हमारा -i का ऑर्डर क्या हो जाएगा, -i का ऑर्डर लिख लेना भी ये, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये वाला हमारा नीट का क्वेश्चन है, ये दिख रहा है आपको नीट का। अब इसे आप सॉल्व करके बताओ, जल्दी से बताओ, कर लिया आंसर, बताओ जल्दी से। ये तो डायरेक्ट आंसर, आपको ऑर्डर याद होना था। देखो सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा हमारा NH3 का होता है। देखो NH3 कहीं यहाँ ऊपर है, दिख रहा है, यहाँ ऊपर है, और उसके बाद हमारा कौन होता है, हमारा फ्लोरीन होता है। देखो फ्लोरीन होता है, OR तो एकदम नीचे पे है, तो बस लगा लेते हैं ऑप्शन में, क्या होना था, सबसे पहले B आता, फिर हमारा A आता, फिर C आता। ये तो ऑर्डर याद होना चाहिए कुछ चीज़ों का, है ना, मैंने बताया तो था, ये ऑर्डर याद कर लेना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो ये नीट का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखो, ये JEE का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन को जरा याद कर लेना। इसको हमेशा पसंद होता है +i जितना ज़्यादा होगा कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अभी बात करेंगे आगे। तो देखो यहाँ पे कार्बोकटायन, यहाँ पे देखो sp2 हाइब्रिडाइज, हमने कल इंडक्टिव वाले टॉपिक में बात किया था, जहाँ डबल बॉन्ड होता है sp2, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये वाला किसको पसंद करता है, -i को, और sp3 वाला किसको पसंद करता है, +i को। तो हमारा जो कार्बोकटायन को कौन पसंद होगा, +i वाला, तो हमारा स्टेबिलिटी ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा। आइए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन हमारे ये हैं +i बेस्ड क्वेश्चन है। इस पे -i तो कर लिया, +i देखते हैं। अब +i में देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात है, क्या कि इसमें डिवीजन कॉन्सेप्ट लगता है। सबसे पहला फैक्टर जो होता है डोमिनेट करता है डिस्टेंस, फिर ब्रांचिंग, फिर नंबर। +i के केस में, ये किसके केस में होता है, +i के केस में, याद करके लिखना। ये दिखा डिवीजन लगाना है +i में, ठीक है ना, DNP -i में। तो अब देखो बस लगा लो वही नंबर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4, हमेशा लेफ्ट साइड से अपना यहाँ से इस कॉर्नर से स्टार्ट किया करो गिनना। तो देखो यहाँ पे 1 2 4 पर ब्रांचिंग है, मतलब बहुत दूर है, इस कार्बन को तो इफेक्ट ही नहीं करेगा, इतना दूर है, 3 तक ही इफेक्ट होता है, बताया था ना मैंने मोटू पतलू करके। 4 पे, और देखो ये तो एकदम पीछे हो गया, सीधी बात है। 1 नंबर पे यहाँ ब्रांचिंग है, और यहाँ पर देखो 2 और 3 पे ब्रांचिंग है, 2 और 3 पर ब्रांचिंग है, दिख रहा है ना। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई, सबसे पहले कम डिस्टेंस पे तो एक ही है, एक पे हमारा 2 CH3 ग्रुप लगा है ना, तो हमारा सबसे ज़्यादा B हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, A तो मतलब 4 नंबर पे लगा, यहाँ पे 2 और 3 पे है, और हमारा A लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर +i का ये हो जाएगा। अब आपके मन में कुछ डाउटें होंगे, हम क्लियर कर देते हैं। देखिए आपको होगा सर कि ये तो सारे पतलू वाले हैं, मतलब एक ही जैसे हैं, यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है, आप कैसे +i लगा रहे हो। तो डियर याद रख लेना, अगर कब नोट करके लिखना, अगर कभी ऐसे हो तो वहाँ पे इंडक्टिव 0 होता है, कभी ऐसे हो अगर ये ब्रांचेज, ये बॉन्ड दिखा हो, बॉन्ड दिखे हैं सब में, देख लो सब में, तो वहाँ पे इंडक्टिव होता है। और उसका इंडक्टिव एल्काइल ग्रुप का
डायरेक्ट प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने बात किया था, ठीक है ना। तो ये होता है, याद रख लेना। अब जैसे मैं बात कर दूं कि बताओ आप ये सी एच ये क्वेश्चन पिछले हमारे इंडक्टिव में था, हमने नहीं कराया था शायद, तो अभी करा दे रहे हैं। तो देखो छूट गया था गलती से। ये तो CH4 में इंडक्टिव होगा कि नहीं होगा, तो इंडक्टिव इसमें नहीं होगा, इंडक्टिव जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि हमने आपको बोला था कार्बन और हाइड्रोजन की जो पावर होती है वो लगभग सेम होती है, तो इंडक्टिव जीरो होता है ना। और अगर आपसे यही हाँ बाकी तो हो गया ये CH4 इंडक्टिव, ये बात डाउट क्लियर, ठीक है ना। और इससे अगला कोई और ब्रांच नहीं जुड़ा है, मतलब बॉन्ड नहीं जुड़ा है जिससे इंडक्टिव हो, तो इसलिए CH4 का इंडक्टिव जीरो होता है। अगला क्वेश्चन है ये प्लस आई पे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लो। तो बस वही डिवीजन से चलना है, प्लस आई बताना है, तो बस नंबरिंग कर लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देख लो यहाँ पे एक नंबर पे एक नंबर पे ब्रांच जुड़ा है D, ठीक है ना। यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे 2 नंबर पे जुड़ा है T, यहाँ पे तीसरे नंबर पे 2 नंबर पे 2 T जुड़ा है, 2 नंबर पे 2 T जुड़ा है, ध्यान देना। और यहाँ चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पे हमारा 1 नंबर पे जुड़ा है T जुड़ा है, ठीक है ना। तब देखो सबसे पहले तो डिस्टेंस देखोगे तो 1 नंबर पे ही जुड़े हैं, तो ए पहला और चौथा में देखो 1 नंबर पे जुड़े हैं। अब बात आती है T ज़्यादा प्लस आई लगाता है कि D प्लस आई लगाता है, तो आपको याद होगा T सबसे ज़्यादा प्लस आई लगाता है, चाहे तो आप देख लो, मैंने ऑर्डर लिखा था T। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दे दोगे, D वाले को दे दोगे, ठीक है, सबसे ज़्यादा D, फिर A हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है C और B में, तो C और B में देखोगे तो 2 नंबर पे ब्रांच, उस पर भी 2 पे ब्रांचिंग है, ये T लगा है, उसमें भी 2 पे। अब उसके बाद ब्रांचिंग कॉमन हो गया तो नंबर पे चले जाओ, तो नंबर कौन ज़्यादा है, देखो C वाले पे 2 ब्रांचिंग है, 1 2, और इस पे B वाले पे 1, तो हमारा C ज़्यादा हो जाएगा, फिर B हो जाएगा। तो DBN को याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है DBN, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, क्लियर। आइए अब एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं इसका कहीं, ठीक है ना। इंडक्टिव का एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कहाँ कहाँ पे इसका यूज है। तो देखिए एग्जाम में IIT JEE नीट एम्स हमेशा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बोनायन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एसिडिटी स्ट्रेंथ और बेसिसिटी स्ट्रेंथ निकालने में पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके हम इनका एप्लीकेशन देखते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं ये देखते हैं। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोनायन, तो सबसे पहले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो देखिए कार्बोकैटायन बना, तो याद रखिएगा कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के, मतलब जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतनी ज़्यादा हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल होगी, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और कैसे आप ध्यान देना, प्लस आई जितनी बड़ी हमारी एल्काइल ग्रुप होगी उतना ज़्यादा हमारा प्लस आई होता है, और प्लस आई जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। ये वाला भी याद रख लेना, प्लस आई जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा रिंग की साइज जितनी होती है उतना ज़्यादा प्लस आई होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के उल्टा होता है, इनवर्सली होता है प्लस आई, ठीक है ना। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ये भी याद रख लेना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। आइए क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा आसानी समझ में आएगा, ठीक है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है पहला, यहाँ पे कार्बोकैटायन आप देखो तो 3 डिग्री है, हाँ है, कैसे पता चला, ये कार्बोकैटायन 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, ये कार्बोकैटायन 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बोकैटायन 1 कार्बन से जुड़ा है। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, क्लियर है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यही ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पे आप देख ही रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे तो ये आप कहोगे ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री। अब सर क्या करूँ, तो अब मैंने दूसरा फैक्टर लगा दूँ, साइज वाला फैक्टर देख लो, साइज सबकी रिंग की चेंज हो रही है, तो जितना ज़्यादा रिंग की साइज होगी उतना ज़्यादा प्लस आई होगा। तो सबसे बड़ी रिंग कौन है, 5 मेंबर नहीं है, 4 मेंबर, ये 3 मेंबर, सबसे ज़्यादा कौन सी बड़ी रिंग है 5, तो यहाँ ज़्यादा प्लस आई, ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी बतानी थी कार्बोकैटायन की, ठीक है ना, स्टेबिलिटी आप कार्बोकैटायन बता रहे हो, सब कुछ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये IIT का क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर लो। ये कितने डिग्री है देख लो, ये 3 डिग्री है, और ये कितने डिग्री है, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो हमारा कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा A होगा, फिर कौन सा होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए कार्बोनायन को देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कार्बोनायन जस्ट उल्टा हो जाता है उसका, कार्बोनायन को क्या पसंद होता है, माइनस आई, जितना ज़्यादा माइनस आई उतना ज़्यादा कार्बोनायन की स्टेबिलिटी। कार्बोनायन की स्टेबिलिटी क्या मैंने बोला, जितना ज़्यादा माइनस आई उतना ज़्यादा कार्बोनायन की स्टेबिलिटी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिंग साइज होता है, मतलब जितना कार्बोनायन को क्या पसंद होता है, स्मॉल रिंग, क्या लाइक पसंद होता है, स्मॉल रिंग, ठीक है, स्मॉल रिंग।
और हमारा यहाँ पे जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी होती है डिग्री में, वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और कार्बन आयन को क्या पसंद होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, मतलब -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन आयन, सबको एक में ही लिख देते हैं, ठीक है ना। ये कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन करेंगे तो फिर आसानी समझ में आएगा। देखो यहाँ पे कार्बन आयन, देखो कितने कार्बन जुड़ा है? 2 डिग्री। यहाँ पे कार्बन आयन कितने कार्बन जुड़ा है? 3 कार्बन से 3 डिग्री। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी देखोगे, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा बताओ? तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। इस केस में देखो यहाँ पे कार्बन आयन 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री है। अब कहोगे अब क्या देखें? अब साइज फैक्टर देख लो, तो यहाँ पे रिंग की साइज जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा कार्बन आयन को पसंद होगा। तो ये 5 मेंबर, ये 6 मेंबर, तो कहाँ पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? यहाँ पे होगी। दिख रहा है आपको? ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको -I का ऑर्डर बताना है। आपको सबसे पहले तो ऑर्डर याद होना चाहिए, फिर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा sp2, पूरे sp2 हैं, sp2, और हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताया था ना, क्या होता है? sp2 और फिर sp3, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह से पावर होता है, तो ये क्या करेगा? sp2 यहाँ से कार्बन मार के इसे, ये पतलू है, मोटू है, ये मोटू है, ये पतलू है, हाँ सही है sp2, तो उसे मारेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो -I लगाएगा। यहाँ भी -I लगाएगा, ये भी, ये तो और ज़्यादा -I लगाएगा। ये sp देख रहे हो, ये sp2 से भी पावर है, तो ये और मार के इससे, ये बगल वाले से कार्बन ले लेगा, तो कौन ज़्यादा हमारा -I लगाएगा? ये वाला लगाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है। देखिए ये इसमें क्या है, बस वही -I बताना है। तो -I जस्ट आप क्या कहोगे? सर इसमें NR3 का -I बहुत ज़्यादा है, होता है, आपने ही बताया था स्टेबिलिटी में, तो मैंने स्टेबिलिटी में बताया था। हाँ आपने देखो यहाँ पे देखो कि NR3 का बहुत ज़्यादा होता है, देख रहे हो यहाँ पे कहीं आता है NR3, मतलब कितना ऊपर है, बाकी सब नीचे। लेकिन डियर हमने क्या बोला? -I में DNP लगाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो डिस्टेंस, नंबर, फिर पावर देखते हैं। तो 1 2 3 4, हमेशा लेफ्ट साइड से गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। तो बस देख लो यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 2 नंबर पे ब्रांचिंग है, पहले में हमारा 2 नंबर पे ब्रांचिंग है। डिस्टेंस पहले देखो, यहाँ पे 1 ही नंबर पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे 1 नंबर पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे तो 3 नंबर पे ब्रांचिंग है, और यहाँ तो भैया 3 नंबर पे वो एक ग्रुप लगा है, देख रहे हो, मतलब कोई ब्रांचिंग ही नहीं है 3 नंबर पे। तो सबसे कम डिस्टेंस पे कौन है? 3rd नंबर लग रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा हमारा 3rd दिखाएगा -I। फिर देखो 1st दिखाएगा, क्योंकि 1st में 2nd नंबर पे है और यहाँ पे 3rd नंबर पे है, तो 2nd दिखाएगा। उसके बाद हमारा 3rd दिखाएगा, और ये लास्ट में हमारा 4th दिखाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। हमको क्या देखना है? डिस्टेंस देखना है, फिर नंबर देखना है, फिर पावर देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ नंबर 2 आ गया, ये भले पावरफुल था, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है? DNP लगाना है -I, और DBN लगाना है, डिस्टेंस ब्रांचिंग नंबर +I में, ठीक है ना। बाकी एप्लीकेशन ऑफ एसिडिटी बेसिसिटी वो अगली क्लास में देखेंगे अच्छे से पूरा डिटेल में, ताकि PYQ भी सॉल्व करा दें। एसिडिटी और बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। बाकी जो चीज़ ना समझ में आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू। ओके डियर, थैंक यू।